अमरावती के हॉस्टल का रहस्य 600 से ज्यादा छात्र क्यों चले गए। सरकारी हॉस्टल जहां सैकड़ों बच्चे रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ छात्राएं बिना किसी साफ वजह के रोने लगती हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगती हैं, कुछ बेहोश हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में एक ऐसी अफवाह फैल जाती है कि वहां किसी आत्मा का साया है। रात में पायल जैसी आवाजें सुनाई देने की बातें सामने आती हैं। डर इतना बढ़ता है कि एक दो नहीं बल्कि 600 से ज्यादा छात्र हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर वहां सच में कोई भूत नहीं था तो इतने सारे बच्चे आखिर डरकर क्यों भागे? और अगर सब कुछ सिर्फ अफवाह थी तो उन छात्राओं के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ था? आज की कहानी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के डोमा की एक वास्तविक घटना पर आधारित है और इसका आखिरी हिस्सा शायद आपको भूत से ज्यादा इंसानी दिमाग की ताकत से डराएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोस्ट अंडरस्कोर नेक्सस में। आज हम बात करेंगे 2026 में सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। हम देखेंगे कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, भूत की अफवाह कैसे फैली, 600 से ज्यादा छात्र क्यों हॉस्टल छोड़कर चले गए और जांच के बाद अधिकारियों को असल में क्या मिला। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चिखलदरा तालुका के डोमा गांव में एक सरकारी आदिवासी आवासीय स्कूल है। यह कोई सुनसान अबैंडन्ड बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ बच्चे पढ़ते थे, रहते थे, खाना खाते थे और अपना भविष्य बनाने की तैयारी करते थे। स्कूल 1979 से चल रहा है और इसमें सैकड़ों छात्र रहते और पढ़ते हैं। लेकिन जुलाई 2026 में इसी जगह पर ऐसी घटनाओं की शुरुआत हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई को कुछ छात्राओं का व्यवहार अचानक बदलने लगा। कुछ छात्राएं रोने लगीं, कुछ जोर जोर से हंसने लगीं, कुछ के बारे में बताया गया कि वे बेहोश हो गईं या उन्हें चक्कर और दूसरी शारीरिक परेशानियां महसूस हुईं। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह घटना इतनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन हॉस्टल में जब एक असामान्य घटना होती है तो उसके साथ डर भी बहुत तेजी से फैल सकता है। एक लड़की को कुछ हुआ, दूसरी ने उसे देखा, तीसरी ने उसके बारे में सुना और फिर किसी ने कहा शायद इस जगह पर कुछ है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ छात्रों के बीच यह बात फैलने लगी कि छात्राओं पर किसी आत्मा का असर है। कुछ लोगों ने रात में पायल या घुंघरू जैसी आवाजें सुनने का दावा किया। फिर कहानी सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं रही। आसपास के इलाकों में भी चर्चा होने लगी कि स्कूल की जगह सामान्य नहीं है। और जब किसी जगह को लेकर डर की कहानी फैलती है तो हर छोटी आवाज बड़ी लगने लगती है। रात में दरवाजा हिला तो लोगों ने कहा कोई आया होगा। पेड़ से आवाज आई तो लगा कोई चल रहा है। किसी कमरे से आवाज सुनाई दी तो लोगों ने उसे किसी आत्मा से जोड़ दिया। धीरे धीरे अफवाह ने घटना से बड़ी शक्ल ले ली। कुछ स्थानीय मान्यताओं में एक पुराने महुआ के पेड़ का भी जिक्र सामने आया। कुछ लोगों का मानना था कि उस पेड़ में आत्माओं का वास था और पेड़ काटे जाने के बाद ये परेशानियां शुरू हुईं। एक दूसरी धारणा स्कूल की ड्रेनेज व्यवस्था और पास के मंदिर से जुड़ी थी। कुछ लोगों ने आसपास हुई एक मौत को भी इस घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। ये सभी बातें लोगों की मान्यताएं और थ्योरीज थीं, वैज्ञानिक रूप से साबित तथ्य नहीं। लेकिन तब तक डर फैल चुका था। माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित होने लगे। कुछ परिवारों ने सोचा कि बच्चों को हॉस्टल में रखना सुरक्षित नहीं है
और फिर शुरू हुआ बच्चों का घर लौटना। 1, 2, 10। फिर संख्या बढ़ती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 610 छात्र हॉस्टल से अपने घर चले गए। स्कूल में लगभग 852 हॉस्टल स्टूडेंट्स होने की रिपोर्ट भी सामने आई। यानी यह कोई छोटी घटना नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का हॉस्टल छोड़ना अपने आप में बताता है कि डर किस स्तर तक पहुंच चुका था। अब जरा सोचिए, एक तरफ कुछ छात्राएं अचानक रो और हंस रही थीं। दूसरी तरफ रात की आवाजों की बातें हो रही थीं। तीसरी तरफ आत्माओं की अफवाह फैल रही थी। और चौथी तरफ माता पिता अपने बच्चों को घर ले जा रहे थे। लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इन छात्राओं के साथ हो क्या रहा था? अगर सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? और अगर भूत नहीं था तो इतनी सारी छात्राएं एक जैसी स्थिति में क्यों आने लगीं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित छात्राओं की जांच की। और यही कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को किसी सुपरनैचुरल एक्टिविटी का एविडेंस नहीं मिला। इसके बजाय अधिकारियों ने सिम्टम्स को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और कन्वर्शन सिम्टम्स से जोड़कर देखा। रिपोर्टों में इसे मास हिस्टीरिया या मास साइकोजेनिक इलनेस जैसे टर्म्स से भी डिस्क्राइब किया गया। अब सवाल आता है, क्या इसका मतलब ये था कि छात्राएं झूठ बोल रही थीं? नहीं। यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी व्यक्ति को सच में डर, चक्कर, रोना, घबराहट या शारीरिक परेशानी हो रही है तो उसके लिए अनुभव वास्तविक हो सकता है, भले ही उसकी वजह भूत न हो। मानव दिमाग आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अगर एक व्यक्ति डरता है, दूसरा उसे देखता है, फिर तीसरे को वही बात बताई जाती है, तो डर फैल सकता है। और जब पूरा समूह पहले से तनाव में हो, तब एक व्यक्ति के सिम्टम्स दूसरे लोगों में भी दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि अधिकारियों और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस मामले में स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की ओर इशारा किया। लेकिन उस समय हॉस्टल में मौजूद बच्चों के लिए यह एक्सप्लेनेशन तुरंत डर को खत्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके लिए कहानी कुछ और थी। उनके लिए सवाल था, रात में आवाज किसकी थी? छात्राएं अचानक क्यों रो रही थीं? कुछ लड़कियां बेहोश क्यों हो रही थीं? और अगर कोई आत्मा नहीं थी तो इतनी बड़ी संख्या में लोग डर क्यों गए? इसी बीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी मामले को समझने की कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार कुछ परिवार प्रभावित छात्राओं को ट्रेडिशनल हीलर्स यानी स्थानीय भूमिका के पास भी ले गए थे। कुछ परिवारों को चकवा जैसी सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन बताई गई और रिचुअल्स भी किए गए। यानी इस पूरे मामले में एक तरफ आधुनिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन थी और दूसरी तरफ स्थानीय विश्वास। एक तरफ कहा जा रहा था कि यह स्ट्रेस से जुड़ी समस्या हो सकती है, दूसरी तरफ लोग आत्माओं और सुपरनैचुरल फोर्सेस की बात कर रहे थे। और बीच में थे वे बच्चे जो खुद इस डर का सामना कर रहे थे। एक छात्रा ने बताया कि उसे चक्कर की शिकायत हुई और उसे घटना के बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं था। दूसरी छात्रा ने बताया कि उसने लड़कियों को रोते और हंसते देखा। ऐसे अकाउंट्स ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। अब कहानी का एक और पहलू सामने आया। रिपोर्टों में स्कूल के हॉस्टल में ओवरक्राउडिंग और वेंटिलेशन जैसी समस्याओं का भी उल्लेख हुआ। ऐसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट को बढ़ा सकते हैं। मतलब जिस जगह को लोग हॉन्टेड कह रहे थे, वहां शायद कई वास्तविक समस्याएं एक साथ मौजूद थीं। भीड़, तनाव, डर, अफवाह
और पहले से मौजूद असुरक्षा। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक छोटी घटना भी बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन फिर सवाल आता है, पायल की आवाज का क्या? कुछ छात्रों ने आवाज सुनने की बात कही थी। क्या वह सच में किसी आत्मा की आवाज थी? इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया। हॉस्टल में अलग अलग तरह की आवाजें पैदा हो सकती हैं। पाइप, खिड़की, दरवाजे, हवा, धातु की चीजें, आसपास के जानवर और रात का एकूस्टिक एनवायरनमेंट कई बार आवाज को ऐसा रूप दे सकते हैं जिसे सुनने वाला तुरंत किसी इंसान या सुपरनैचुरल चीज से जोड़ देता है। और जब दिमाग पहले से डरा हुआ हो तो वही आवाज और ज्यादा डरावनी लगती है। मान लीजिए रात में आपको एक बार पायल जैसी आवाज सुनाई देती है। आप सोचते हैं शायद कोई चल रहा है। अगले दिन किसी ने आपको बताया कि यहाँ भूत है। अब अगर वही आवाज दोबारा आए तो आपका दिमाग उसे सामान्य आवाज नहीं मानेगा। वह तुरंत उसे उसी कहानी से जोड़ देगा। यही डर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी डर पहले हमारे दिमाग में पैदा होता है और फिर वही दिमाग हर आवाज, हर शैडो और हर मूवमेंट को उसी डर के हिसाब से इंटरप्रेट करने लगता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा सवाल है। अगर अधिकारियों ने सुपरनैचुरल कारण को खारिज कर दिया था तो फिर प्रशासन ने आगे क्या किया? बच्चों को वापस लाने के लिए काउंसलिंग शुरू की गई, परिवारों से बात की गई और बाद में छात्राओं के लिए अलग नया हॉस्टल तैयार किया गया। अधिकारियों के अनुसार नए हॉस्टल में सभी गर्ल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की व्यवस्था की गई और उन्हें 1 सितंबर 2026 से वहां शिफ्ट करने की योजना बताई गई। यानी जिस घटना ने शुरुआत में हॉन्टेड हॉस्टल का रूप ले लिया था, उसका समाधान आखिरकार डर फैलाने में नहीं बल्कि बच्चों की सेफ्टी, काउंसलिंग और बेहतर रहने की व्यवस्था में खोजा गया। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगा हॉस्टल में भूत है, लेकिन जांच ने कहा भूत का कोई एविडेंस नहीं मिला। लोगों ने कहा आत्माएं नाराज हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना जरूरी है। लोगों ने कहा रात में पायल बजती है, लेकिन उसके पीछे सुपरनैचुरल कारण का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो क्या पूरी कहानी झूठ थी? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि घटना वास्तविक थी। छात्राओं का असामान्य व्यवहार वास्तविक था, डर वास्तविक था, सैकड़ों छात्रों का घर जाना वास्तविक था, जांच वास्तविक थी। बस भूत वाली एक्सप्लेनेशन साबित नहीं हुई। और यही फर्क एक सेंसेशनल हॉरर स्टोरी और एक रियल मिस्ट्री स्टोरी में होता है। हम डरावनी कहानी को और ज्यादा डरावना बना सकते हैं, लेकिन असली सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है। आखिर 4 छात्राओं के साथ शुरुआत में क्या हुआ? क्या वे पहले से किसी मानसिक या शारीरिक तनाव में थीं? क्या हॉस्टल का वातावरण उस तनाव को बढ़ा रहा था? क्या एक छात्रा को देखकर दूसरी छात्राओं में भी डर और सिम्टम्स फैल गए? क्या अफवाह ने सिचुएशन को कई गुना बड़ा कर दिया? इन सवालों पर रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ने साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ओर इशारा किया है। लेकिन एक चीज आज भी इस कहानी को रहस्यमयी बनाती है। इतने सारे लोगों ने एक ही जगह को लेकर डर महसूस किया। एक छोटी घटना ने पूरे हॉस्टल को प्रभावित किया और कुछ ही समय में 600 से ज्यादा बच्चे वहां से चले गए। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको रात में सुनसान हॉस्टल में लेकर जाए और कहे कि इसी कमरे में कुछ लड़कियां अचानक रोने और हंसने लगी थीं, इसी कॉरिडोर में पायल जैसी आवाज सुनने की बात कही गई थी,
और इसी जगह से सैकड़ों बच्चे डरकर अपने घर चले गए थे, तो क्या आप वहां अकेले रात गुजार पाएंगे? शायद नहीं। और शायद यही इस कहानी का असली डर है। भूत का नहीं, बल्कि उस डर का जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। एक अफवाह, एक आवाज, एक घटना, और फिर पूरा समूह डर के घेरे में। आज डोमा का यह मामला एक सवाल छोड़ता है। क्या हम हर अनएक्सप्लेन्ड घटना को भूत कह देते हैं? क्या डर के समय हमारा दिमाग सामान्य चीजों को सुपरनैचुरल बना देता है? या फिर अभी भी कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इस मामले में उपलब्ध जांच ने सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जिन बच्चों ने डर महसूस किया, उनके लिए वह डर बिल्कुल वास्तविक था। और शायद इसी वजह से यह कहानी Ghost_Nexus के लिए खास है, क्योंकि यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है। यह डर की कहानी है, अफवाह की कहानी है, मानव दिमाग की कहानी है, और उस एक सवाल की कहानी है, अगर वहां भूत नहीं था तो 600 से ज्यादा बच्चे आखिर इतने डर क्यों गए? आपका क्या मानना है? क्या यह पूरी तरह साइकोलॉजिकल घटना थी, या आपको लगता है कि इस मामले में अभी भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी वास्तविक घटनाएं पसंद हैं जहां मिस्ट्री के पीछे की सच्चाई भी सामने लाई जाती है, तो Ghost_Nexus को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर लेकर आएंगे एक ऐसी घटना जहां सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि भूत था या नहीं, बल्कि सवाल होगा, जो हुआ वह आखिर हुआ कैसे?